तो दो इंपॉर्टेंट हमारे आईयूपीएसी नाम है। सबसे पहला ये आईयूपीएसी, इसका नाम बताना है। ये तो बेंजीन है नहीं, क्योंकि बेंजीन में हमारा एक वलय होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज स्वास्तिक में हम एक तरह से नामकरण करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जय हिंद। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आईयूपीएसी खत्म कर दी थी, जो हमारी बेसिक वाली आईयूपीएसी थी वो हमने खत्म कर दी थी। उसमें क्या क्या था पहले वो हम देख लेते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और फंक्शनल ग्रुप, ये चीजें हो गई थी, ठीक। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर आईयूपीएसी। लीनियर आईयूपीएसी क्या होता है? लीनियर मतलब कि हम रेखाओं के तौर पर उनको प्रदर्शित करेंगे। जो कंपाउंड्स होंगे हमारे आईयूपीएसी कंपाउंड्स होंगे, उनको हम इनके रेखाओं के थ्रू डिनोट करेंगे। कैसे हम करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज ये हमारा पॉइंट है। क्या ये पॉइंट? तो पॉइंट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पॉइंट को हम प्रदर्शित करते हैं ये 4 कार्बन वाली श्रृंखला। ये जो हमारा 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम? मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। मीथेन। तो ये हमारा होता है क्या? पॉइंट। इसको हम डिनोट करते हैं पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से हम डॉट से इसको डिनोट कर सकते हैं मीथेन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब हम एक रेखा खींच देते हैं तो सबसे 2 चीजें हमको पढ़ने की जरूरत है। अगर हमारा जो पॉइंट है वो ओपन है, जैसे ये दोनों ओपन है और ये ओपन नहीं है, ठीक है, मतलब कि इसमें 2 रेखाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक जुड़ी है। तो जब एक ओपन हो तो वहां पे हम समझने के तौर पर CH3 मानेंगे उसको। ओपन होगा तो उसको क्या मानेंगे? CH3 मानेंगे। और जो क्लोज होगा उसको क्या मानेंगे हम? CH2। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि जो ओपन होगा वो CH3 और जो क्लोज होगा वो CH2। देखिए, इसमें ये दोनों ओपन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो सिंपल सा इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन, ठीक है। ये हो गया हमारा एथेन। इसी तरह से इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा CH3 है, ये क्लोज है तो ये CH2 और ये CH3। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोपेन। सिंपल सा। और सिंगल बॉन्ड, इन सबको हम सिंगल बॉन्ड मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रोपेन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारा ये क्या है? ये क्लोज नहीं है, ओपन है, तो ये CH3 हो जाएगा। ये क्लोज है तो CH2, ये CH2 और ये CH3। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? हम श्रृंखला के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है। इसी भांति अगर हम एक और लाइन बढ़ा दें तो इसमें हमारा ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन तो पेंट हो जाएगा। और सिंपल से अगर हम श्रृंखला के रूप में इसको लिखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नाम? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन, ठीक है। इस हिसाब से हमारे जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम डबल बॉन्ड वाले देख लेते हैं कैसे लिखे जाते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जब एल्किल ग्रुप जुड़े हों तब कैसे नाम करेंगे। सबसे पहली चीज इसमें एल्किल ग्रुप क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। एल्किल ग्रुप वही होते हैं, मतलब कि CH3 जब सिंगल बॉन्ड CH3 जुड़े, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 जुड़े, ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं ना। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, है ना, इस तरह से, ठीक। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले नामांकन करते हैं। ये देखिए हमारा ओपन है तो ये क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। ये भी ये क्लोज है तो CH2 हो जाएगा। ये क्लोज है तो ये CH रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो इसका जब हम नामकरण करेंगे तो पहले हम इसको श्रृंखला के रूप में लिख लेते हैं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस हिसाब से हमारा जो श्रृंखला है वो बनेगी इस टाइप की, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, मतलब कि 3 मेथिल या मेथाइल, ठीक है। मेथिल या मेथाइल दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, 3 मेथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इस हिसाब से जो है हमारा नाम बनेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये क्या हो जाएगा? CH3, ये CH2, ये हमारा ये भी CH2, ये हमारा ये CH3 हो जाएगा क्योंकि ये ओपन है, ठीक है। ये वाला CH2 और ये CH3। तो यहाँ पर अगर हम इसको श्रृंखला के रूप में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये देखिए इसमें 3 है तो CH रहेगा, ठीक है। CH
और ये क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए हमारा 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे हमारा जुड़ा है एथिल, तो क्या हो जाएगा 2 एथिल और ये क्या है ब्यूटेन, 2 एथिल ब्यूटेन, सिंपल सा नाम हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए यहां पर हमारा क्या होगा CH3 ओपन है, ये CH2, देखिए इस पे हमारे कितने कार्बन है, इस पे कितने बॉन्ड है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है तो सिर्फ C रहेगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो कैसे इसका नाम होगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। ठीक, इस हिसाब से नाम होगा। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे क्या जुड़े, 2 मेथिल जुड़े, तो 3,3 डाई मेथिल और क्या हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, 3,3 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है, इस हिसाब से हमारे जो है नामकरण होते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हम बॉन्ड्स वाले पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे भी। ठीक, देखिए दोस्तों अब हम बॉन्ड वाले पढ़ते हैं। देखिए इसमें कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। ठीक, इसमें 3 बॉन्ड है, तो अगर हम इसको सिंपल पहले लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये देखिए CH3, ये 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो यहाँ क्या होगा CH, यहाँ भी 1 2 3 CH, यहाँ पर CH2 और CH3, तो यहाँ पर हमारा नाम क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, कितने कार्बन है CH3। ठीक है, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 होंगे। ओके, ठीक है, ओके, तो अब इसका नामकरण करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 2 नंबर पे हमारा क्या लिखा है इन, और 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसका नामकरण देखें तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा CH3 CH2 और ये CH3। ठीक है, ये तो सिंपल सा हमारा नाम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ से हम जिस तरफ नजदीक होता है उस तरफ नाम लिखते हैं, मतलब नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 आइन और कितने हमारे कार्बन है 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। ओके, इस हिसाब से हमारे जो है नामकरण होते हैं। ओके, 1-2 एग्जांपल और बढ़िया वाले देख लेते हैं, तब हम वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 2 हमारे एक इंपॉर्टेंट हमारे IUPAC नाम बच गए हैं, उनको देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट हमारे IUPAC नाम है। सबसे पहला ये IUPAC, इसका नाम बताना है। ये तो बेंजीन है नहीं, क्योंकि बेंजीन में हमारा एक वलय होता है। ठीक है, वलय होता है या फिर 3 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, एक पर एक छोड़ के, लेकिन यहाँ पर तो डबल बॉन्ड लगा है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से निकलेगा, ये CH2 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 C और ये डबल बॉन्ड पूरा है। ठीक है, H, ये हमारा इस तरह से नाम निकलेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर देखिए नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर हमारा क्या है क्लोरो है, 1 पर क्या है क्लोरो है, और 1 ही पे क्या है इन है, और कितने कार्बन है 6 कार्बन है, और एक बंद आकृति है। जब बंद आकृति होती है तो क्या लगाते हैं साइक्लो, क्या लगाते हैं साइक्लोहेक्सेन। हो गया हमारा नामकरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारा लास्ट आता है स्वास्तिक। स्वास्तिक का कैसे हम नामकरण करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज स्वास्तिक में हम एक तरह से नामकरण करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़िया तरीके से काम करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले ये क्या है हमारा, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है CH3, फिर ये क्या है CH2, फिर आगे ये क्या है C है, फिर ये नीचे क्या है CH2, फिर ये क्या है CH3, फिर इस तरफ जाएंगे क्या है ये CH2, इस तरफ क्या है CH3, फिर इस तरफ आएंगे तो क्या है CH2, और इस तरफ क्या है CH3। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा CH2 CH3
और ये हमारा CH2CH3 और ये हमारा CH2CH3। इस हिसाब से हमारी जो है बनेगी आकृति। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है और 3 नंबर पे 2 एथिल ग्रुप जुड़े हैं। कौन से ग्रुप जुड़े हैं, एथिल ग्रुप्स। तो यहां पर हमारा नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाई एथिल, 3,3 डाई एथिल पेंटेन। 5 कार्बन तो पेंटेन। इस हिसाब से हमारा जो लीनियर आईयूपीएसी है वो खत्म होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए